गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर वाइंड अप भी हो जाएगा। तो ये वीडियो लेक्चर है पार्ट 6। टॉपिक है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। डेट होगी 13 जुलाई 2021। पेज नंबर है 8.63। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर कौन सा 48। तो 48 क्वेश्चन को करना कैसे है ध्यान से देखना आप। अगला पार्ट मेरी नोटबुक से साइड बाय साइड पे मैं स्टेटमेंट पढ़ता जाऊंगा बेटा और आप क्वेश्चन देखते जाना। 3 पार्टनर हैं PQR, उनकी रेशियो है 3:3:2। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑन 1 April 2020 द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द बैलेंस शीट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व आर 80,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो साल के शुरू में कैपिटल का कितना बैलेंस था और जनरल रिजर्व कितने थे वो दिया हुआ है बेटा। ड्यूरिंग द ईयर 2021 फर्म ने प्रॉफिट कमाया 28,000 का, लेकिन ये प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स आर 8, 7 एंड 5। ऑन 31 March 2021 their liabilities were 18,000. On this date they decided to dissolve the firm. Assets realized 1,08,600। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 1,800 के और कहता प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। अब यहाँ क्वेश्चन में मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगी 31 March 2021 को, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है ये बैलेंस शीट 31 March 2021 को बननी है, लेकिन हमें जो कैपिटल का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में वो 80,000 दिया हुआ है, लेकिन वो कैपिटल का बैलेंस दिया 1 April को। तो इसलिए हमें सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा बेटा। वर्किंग नोट के अंदर हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा ध्यान से देखना, उसके अंदर मैं समझाता जाता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मेट है बेटा। पर्टिकुलर जब बनाना है फॉर्मेट तो डेट का कॉलम भी बनाना है बेटा। डेट पर्टिकुलर PQR क्रेडिट साइड, ऐसे ही डेट पर्टिकुलर PQR डेबिट साइड। अब हमें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दिया था कि 1 April 2020 को उनकी कैपिटल का बैलेंस था 80,000 एंड दे डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 80,000 को 3:3:2 में बांट दिया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 30,000, 20,000। अब उन्होंने कहा था पूरा साल बिजनेस चलाया तो साल के एंड में प्रॉफिट हुआ 28,000 का, लेकिन ये प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल के ऊपर ब्याज भी निकाल लें, 5% देना है तो वो भी देना होता है पार्टनर्स को, इसलिए कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो 31 March 2021 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकाला, 30,000 का 1,500, 1,500 एंड 1,000। ये टोटल खर्चा बना 1,500, 1,500, 1,000, 4,000। तो आउट ऑफ प्रॉफिट अर्नड एट द एंड 28,000, 4,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा डिविजिबल प्रॉफिट 24,000। इसी को 3:3:2 में बांट दिया पार्टनर्स में। कब बांटना है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो बांट के आया 9,000, 9,000 एंड 6,000। क्रेडिट साइड में और कुछ नहीं आना, तो क्रेडिट साइड का हमने टोटल लगाया 40,500, 40,500 एंड 27,000। अब आ जाओ डेबिट साइड के अंदर हमने डाल दी है 31 March 2021 को उनकी ड्राइंग्स डन डाल दी। क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट का माइनस करके ये ड्राइंग्स की अमाउंट हमने कैपिटल का बैलेंस निकाल लिया। अब ये कैपिटल का बैलेंस आया 31 March 2021 को। इसी डेट को फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो जब हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है बेटा तो जो कैपिटल का बैलेंस हमने वर्किंग नोट्स में कैपिटल अकाउंट बना के निकाला वो डालना है। तीनों का बैलेंस डाल दिया। अब क्वेश्चन में जो बैलेंस 1 April को दिया था वो साल के एंड में भी तो होगा ना जनरल रिजर्व का, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस भी आएगा 20,000। इसके अलावा हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो लाइबिलिटीज़ दी हुई थी डेट ऑफ डिसोल्यूशन पे 18,000 की, वो भी डाल दी। लाइबिलिटी साइड का टोटल किया 1,26,000। यही हमारा एसेट साइड पे आ जाएगा, सन्ड्री एसेट्स 1,26,000। गेटिंग बेटा। इसके बाद बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। हमारा रूल होता है एसेट साइड के सन्ड्री एसेट्स को इधर ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ को हमने क्रेडिट में डाल दिया बाय क्रेडिटर्स। कैपिटल का बैलेंस नए कैपिटल अकाउंट में, ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम डेट ऑफ डिसोल्यूशन पे,
और वो था डिसोल्यूशन से पहले वाला जो हमने वर्किंग नोट्स में बनाया। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस डाला, पी का बैलेंस 32,500, दूसरे का, तीसरे का, फिर जनरल रिजर्व की जो अमाउंट थी वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। किस रेशियो में? 3:3:2 में। अब हमें जो क्रेडिटर्स गिवन थे वो भी डाले हुए हैं। एडजस्टमेंट में उन्होंने बताया हो चाहे ना बताया हो, क्रेडिटर्स आउटसाइड लायबिलिटी इट इज़ कंपल्सरी टू बी पेड। तो ये टू कैश अकाउंट में क्रेडिटर्स 18,000 के पे किए। साथ में क्वेश्चन में डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 1800, उनकी भी पेमेंट करनी है, ऐड किया 19,800। डन बेटा। एसेट साइड पे आ जाएगा, एसेट्स कितने के बिके तो उन्होंने बताया हुआ क्वेश्चन में, एसेट्स रियलाइज फॉर 1,08,000, बाय कैश लिखा, अमाउंट वाले कॉलम में डाल दिया। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा बनता है, क्रेडिट का कम, माइनस किया तो लॉस आ गया 19,200 का। तीनों में उनकी रेशियो में बांट दिया 3:3:2। लॉस के पैसे लेने होते हैं तो हमने कैपिटल अकाउंट में नीचे डेबिट साइड में डाल दिया। तो क्रेडिट का टोटल लगाना है, उसमें से डेबिट साइड में लॉस ऑन रियलाइजेशन माइनस करके बाकी जो बैलेंस आता है इट विल बी पेड इन कैश। तो वो टू कैश के अंदर हमने तीनों पार्टनर्स को पे कर दिया। गेटिंग बेटा। इनकी इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? PQR को जब पे किया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक में आ जाएगा क्या चीज़? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो क्रेडिट साइड में डाल दी हमने बाय पीस कैपिटल अकाउंट 32,800, क्यू का भी और आर का भी। और रियलाइजेशन की पेमेंट की थी हमने, डिसोल्यूशन एक्सपेंस और क्रेडिटर, वो भी इधर आएगा। एंट्री बनी रियलाइजेशन टू कैश, तो कैश बुक में तो आएगा ना बाय रियलाइजेशन। एक क्रेडिट साइड का टोटल लगाया वो बना 1,08,600 का। और हमने एसेट्स भी बेचे थे बेटा, जर्नल एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन और एसेट सोल्ड की अमाउंट, और दोनों साइड का टोटल लगाया, टोटल विल बी सेम 1,08,600 का। दैट्स ऑल। इसी के साथ ये चैप्टर वाइंड अप होता है। होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। Still, if you people are having any doubt in dissolution of a partnership form, you can personally call me or you can text me on WhatsApp. ठीक? तो through WhatsApp message you can discuss with me beta any problem related to this chapter. Clear? तो that's all. Thanks a lot. आज का ये टॉपिक हमारा वाइंड अप हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग आगे आएंगे NPO यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके बच्चों, बाय बाय।